3 के क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, यानी पार्ट ए को मैंने सॉल्व करना है। v डॉट यू फाइंड करना है, v का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, u का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। देखते जाइए, पहले पार्ट नंबर 1 ले लें। v की वैल्यू है 2i माइनस 4j प्लस स्क्वायर रूट 5k। ठीक हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लेते हैं, 2i माइनस 4j प्लस 5 अंडर द रूट k। v का मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो v मैग्नीट्यूड ये 4 आएगा, दूसरा 16 आएगा, फिर नेक्स्ट 5 आएगा, तो ये 25 स्क्वायर रूट, इसका निकलेगा 5। ओके, ये पार्ट क्वेश्चन 1 का ये पार्ट हो गया। अब u ले ले, u की वैल्यू क्या है, माइनस 2i प्लस 4j माइनस स्क्वायर रूट 5k। क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस 2i प्लस 4j प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5k। क्या करोगे, u का मैग्नीट्यूड माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो u स्क्वायर रूट इक्वल टू ये 4 होगा, ये 16 होगा, ये 5 होगा, तो ये 25 स्क्वायर रूट आ जाएगा, इससे 5 निकलेगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, v डॉट यू फाइंड करेंगे। अब देखिए, v की वैल्यू क्या है, 2i माइनस 4j प्लस स्क्वायर रूट 5k, दरमियान में डॉट माइनस 2i प्लस 4j माइनस स्क्वायर रूट 5k। आपने क्या करना है, i के साथ माइनस 4, j के साथ माइनस 16, k के साथ माइनस 5। तो सिंपल i के साथ j के साथ k के साथ, तो ये माइनस 20, ये माइनस 25 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पार्ट ए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की तरफ। द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v, यानी u और v के दरमियान, यानी u डॉट v का हमें पता है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा। अब हमने थीटा फाइंड करना है। u डॉट v की वैल्यू माइनस 5, u की वैल्यू 5, v की वैल्यू 5, कास थीटा को छोड़ दे, ये 25 आएगा, तो 25 से डिवाइड होगा, तो कास थीटा इक्वल टू -1। हमने थीटा निकालना है, तो काज इनवर्स दोनों अतराफ पे अप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होगा। काज इनवर्स -1, काज इनवर्स -1 किसकी इक्वल है, काज इनवर्स -1 यानी पाई की इक्वल है। तो थीटा यहाँ पे कितनी एंगल आएगी, पाई एंगल आ जाएगी। आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट की तरफ। द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए अब देखिए ये दोनों पार्ट हो गए। अब क्या करते हैं कि सिमिलरली 3 के लिए भी ये दोनों पार्ट करते हैं, 5 के लिए भी दोनों पार्ट करते हैं, और 7 के लिए भी दोनों पार्ट करते हैं। सी डी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब मैंने डेटा कलेक्ट कर। अब देखिए, इस पार्ट नंबर 3 को देखिए, पहले हमने इसका ए पार्ट फाइंड करना है, v डॉट यू फाइंड करना है। तो v की वैल्यू 10i प्लस 11j माइनस 2k डॉट 3j प्लस 4k आएगा। तो v डॉट यू इक्वल टू 10 डॉट 3, सॉरी i के साथ, i नहीं है तो ये i का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। j के साथ सिर्फ 11 3 33, j डॉट j 1 होता है, k के साथ -8 k डॉट k 1।
तो v डॉट u इक्वल टू ऐसे कितना आएगा शाबस 25 आता है ना, ये 25 आएगा। अच्छा, अब हमने u का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 3j + 4k। तो देखिए i नहीं है तो उसका कंपोनेंट 0, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो u मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसे आएगा 9 जमा 16, 9 जमा 16 ये 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। फिर v मैग्नीट्यूड आएगा 10i 11j - 2k। तो क्या मैग्नीट्यूड निकलेगा 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये 100, ये 121, तो 221, 221 जमा 4 225, 225 का क्या स्क्वायर रूट निकलता है 5। ठीक होगा। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट ए हो गया। अब आते हैं पार्ट कोसाइन ऑफ द एंगल, पार्ट बी करते हैं। कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ u एंड v ये करना है। तो वो हमें पता है u डॉट v इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा होता है। u डॉट v की वैल्यू आप ऊपर से देख सकते हैं 25, u का मैग्नीट्यूड 5, v का मैग्नीट्यूड कितना आया है 15। ओके, तो ये cos ऑफ थीटा आएगी 5 एकन 5, 5 5 25, 5 एकन 5, 5 3 15, यानी 3 cos ऑफ थीटा आएगी। तो 3 से डिवाइड करोगे तो cos थीटा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। फिर आपने cos इन्वर्स लेना है दोनों अतराफ पे, तो दोनों अतराफ पे cos इन्वर्स लेंगे, ये कैंसल, तो थीटा इक्वल टू ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। शिफ्ट डालोगे कैलकुलेटर से, फिर cos लोगे तो ये इन्वर्स, फिर 1/3 डालोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए पार्ट करते हैं। v डॉट u डायरेक्ट करते हैं i के साथ, तो इसका आ जाएगा 5, j नहीं है छोड़ दो, k के साथ तो ये -3, तो इससे आ जाएगा 2, ये हमने निकाल दिया। अब u का मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकल सकता है 1 1 1, तो इससे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। v का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 34 स्क्वायर रूट आ जाता है। ये आपका ए ऑप्शन हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन क्या है? कोसाइन ऑफ द एंगल u डॉट v इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। u डॉट v की वैल्यू 2 u मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 34 स्क्वायर रूट cos ऑफ थीटा। इन सारों को डिवाइड कर 2/3 स्क्वायर रूट, नीचे 34 स्क्वायर रूट इक्वल टू cos थीटा आ जाएगा। हमने थीटा निकालना है तो cos इन्वर्स निकालोगे, 2/√3 34 स्क्वायर रूट। आसान सी कैलकुलेशन थी, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए और बी पार्ट करने हैं। तो पहले u डॉट v या v डॉट u एक ही बात है, v डॉट u फाइंड करते हैं। v डॉट u का मतलब u, तो 5i प्लस j, फिर दरमियान में डॉट 2i प्लस स्क्वायर रूट 17j। सिंपल आपने क्या करना है, i को i के साथ 10 आएगा, यहाँ पे 1, ये स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। ये आपका u डॉट v निकला, v डॉट u निकला। अब u का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ये u है 2i प्लस 17 स्क्वायर रूट j, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 प्लस 17 आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 21 स्क्वायर रूट। v, अब इसके बाद v का स्क्वायर रूट निकाल, v क्या है 5i प्लस j।
अब दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो v मैग्नीट्यूड इक्वल टू 25 प्लस 1, ये आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट। अब इसका b पार्ट अब निकालते हैं। b पार्ट कोसाइन ऑफ थीटा हमसे मांगा जा रहा है वैसे, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू u डॉट v होता है, नीचे u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल u डॉट v की वैल्यू अगर आप ऊपर से देखें 10 प्लस 17 स्क्वायर रूट, नीचे क्या है, एक है 26 स्क्वायर रूट, दूसरी वैल्यू है 21 स्क्वायर रूट। अब थीटा निकालना है तो कॉस इन्वर्स होता है 10 प्लस 17 स्क्वायर रूट, नीचे 21 स्क्वायर रूट 26 स्क्वायर रूट, ये आपकी रिक्वायर्ड थीटा आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब हमने क्या निकालना है, द स्केलर कंपोनेंट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।